और सोर्स के मुताबिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, मार्जिन कंप्रेशन। जैसा हमने पहले भी देखा, ईबीडीए मार्जिन 13.8% से गिरकर 12.7% पर आ गया। अब सवाल उठता है क्यों? वजह थी रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतें और साथ ही एडवर्टाइजिंग पर बढ़ा हुआ खर्च। और बस इसी बात ने इन्वेस्टर्स के मन में क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, चलिए आज जरा पॉलीकैब इंडिया के Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के नतीजों को डीपली एनालाइज करते हैं। और हाँ, ये पूरा का पूरा एनालिसिस दिए गए सोर्स मटेरियल पर बेस्ड है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं, तो इसे किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। ऑलराइट, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। पॉलीकैब ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है पूरे 46% की। जबरदस्त है ना? तो फिर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि इसका स्टॉक प्राइस नीचे क्यों गिरा। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले ग्रोथ वर्सेस स्टॉक प्राइस के पैराडॉक्स को देखेंगे, फिर Q3 रिजल्ट्स को डिकोड करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि स्टॉक गिरा क्यों, फिर देखेंगे कि क्या पॉलीकैब ओवरवैल्यूड है, और आखिर में सोर्स का फाइनल वर्डिक्ट और आउटलुक क्या है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और इस सेंट्रल पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इतनी तगड़ी ग्रोथ के बाद भी स्टॉक पर प्रेशर क्यों बना हुआ है। अब सीधा रिजल्ट्स में डाइव करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस असल में कितना मजबूत था। यह है, कह सकते हैं, गुड न्यूज वाला पार्ट। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पे नजर डालिए, +46%। ये है पॉलीकैब की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को साफ साफ दिखाता है। अब ये जो नंबर्स है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए, रेवेन्यू जैसे हमने देखा 46% बढ़ा है, कमाल है। नेट प्रॉफिट में भी 35% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। लेकिन जरा ईबीडीआई मार्जिन पर गौर कीजिए। ये पिछले साल के 13.8% से घटकर 12.7% हो गया है। और यहीं पर हमारी कहानी का पहला सुराग छुपा है। ओके, तो अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पर। चलिए अब उन वजहों की पड़ताल करते हैं कि इतने शानदार नंबर्स के बावजूद मार्केट ने इतना ठंडा रिएक्शन क्यों दिया। सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो स्टॉक प्राइस में गिरावट के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, एक ब्लॉक डील की वजह से आया सप्लाई शॉक। दूसरी, मार्जिन कम होने को लेकर जो चिंताएं हैं वो। और तीसरी, जिसे कहते हैं सेल ऑन न्यूज वाली प्रॉफिट बुकिंग। तो पहला कारण था ब्लॉक डील। अभी होता क्या है, देखिए आसान भाषा में समझें तो जब एक ही सौदे में बहुत बड़ी तादाद में शेयर्स बेचे जाते हैं। पॉलीकैब के केस में 590 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील हुई। इसने क्या किया, मार्केट में अचानक से बहुत ज्यादा सप्लाई पैदा कर दी, जिसने सारे बाइंग इंटरेस्ट को सोख लिया। अब दूसरा और सोर्स के मुताबिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, मार्जिन कंप्रेशन। जैसा हमने पहले भी देखा, ईबीडीए मार्जिन 13.8% से गिरकर 12.7% पर आ गया। अब सवाल उठता है क्यों? वजह थी रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतें और साथ ही एडवर्टाइजिंग पर बढ़ा हुआ खर्च। और बस इसी बात ने इन्वेस्टर्स के मन में क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रेशर्स तो अब हमें समझ आ गए हैं। तो अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि सोर्स मटेरियल कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, खासकर इसके कंपेटिटर्स की तुलना में क्या कहता है। ये बार चार्ट ना कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, पॉलीकैब इंडिया जो कि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, वो 45.4 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। और वहीं इसके जो बाकी साथी हैं, केईआई इंडस्ट्रीज 53 पर और हैवेल्स इंडिया, वो तो 61.6 के पीई पर है। और ये टेबल उसी डेटा को और भी डिटेल में दिखा रहा है। सोर्स का वर्डिक्ट एकदम साफ है। पॉलीकैब इंडिया इस समय अट्रैक्टिव या अंडरवैल्यूड नजर आ रहा है, जबकि इसके कॉम्पेटिटर्स या तो हिस्टोरिकली महंगे हैं या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। और ये कोट ये सोर्स के एनालिसिस का सार है, कह सकते हैं। सोर्स कहता है पॉलीकैब करंटली ओवरवैल्यूड नहीं है। मार्केट लीडर को प्रीमियम मिलना चाहिए, लेकिन अभी ये डिस्काउंट पर मिल रहा है। मतलब ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। तो इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या निकलता है कंपनी के फ्यूचर के लिए सोर्स के हिसाब से? चलिए अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सोर्स की जो की इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो इन पॉइंट्स पर टिकी है। पहला, प्राइस ड्रॉप टेक्निकल था, फंडामेंटल नहीं। दूसरा, पॉलीकैब एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेक्टर का मार्केट लीडर है। तीसरा, पीयर्स के साथ जो वैल्यूएशन का गैप है वो एक अपॉर्चुनिटी है। चौथा, ब्लॉक डील के बाद सप्लाई का जो ओवरहैंग था वो अब खत्म हो चुका है।
और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जैसे मैक्रो टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोर्स की जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, मतलब हर गिरावट पर खरीदने की सलाह दी जा रही है। अच्छा, जो लोग इस स्टॉक को टेक्निकली ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए सोर्स ने कुछ की लेवल्स भी बताए हैं। 7,300 रुपए से 7,375 एक मजबूत सपोर्ट जोन है। 7,160 को एक मेजर एक्यूमुलेशन जोन बताया गया है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 7,890 पर है। ब्रोकरेज के टारगेट्स भी FY27 के लिए काफी ऊपर के हैं। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को एक लाइन में समेटना हो तो सोर्स का मानना यह है कि हालिया प्राइस डिप एक फंडामेंटली स्ट्रांग और अंडरवैल्यूड कंपनी में एक टेम्पररी टेक्निकल इवेंट था और कुछ नहीं। तो अगर इस विश्लेषण से कुछ नई इनसाइट्स मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रस्तुति को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर डिस्कशन को आगे बढ़ाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ का लिंक है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर इस एनालिसिस को लेकर या किसी और स्टॉक के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा की तरह याद रखिएगा, ट्रेड विथ डिसिप्लिन।